मैं आपके साथ राब्ते में हूँ। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड बात, आज़रबाईजान कब की जो मेरी पोस्ट फेसबुक पे यूट्यूब पे चल रही है, खुदारा मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ उसको पढ़ लिया करो भाइयों, पढ़ लिया करो। बहुत क्लियर लिखा हुआ है, बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा ना खुला है ना खुलेगा। अभी हमारे पास कोई अपडेट नहीं है और कोई चांसेस नहीं है। हाँ विजिट वीज़ा, हाँ स्टडी वीज़ा है, और दूसरा है बिजनेस वीज़ा। इसके अलावा मैंने किसी तीसरी चीज़ की बात ही नहीं की है। फिर वहाँ की बिजनेस टीआरसी के बाद आप आज़ाद हैं, अगर आपका दिल नहीं चाहता कि आप हांगकांग अप्लाई करें तो आप वहाँ भी रुक के अपना कारोबार कर सकते हैं, और अगर आपका दिल चाहे तो आप आगे हांगकांग अप्लाई कर सकते हैं। ये बात भी मैंने पिछले वीडियो पे क्लियर कर दी थी कि फ़ौरन नहीं है कि आज टीआरसी मिली और कल दे दिया, तकरीबन आपको 8-10 दिन का गैप देना पड़ता है। ठीक है, इतने 8-10 दिन के गैप में वकील आपके लिए पेपर्स तैयार करेगा, क्योंकि हम लीगल काम कर रहे हैं, हमने आपको एम्बेसी में अपीयरेंस दिलवानी है। मेरे पास रोमानिया का लेटेस्ट वर्क परमिट भी है जो अभी निकला है। मेरे पास ब्राज़ील का जो आज़रबाईजान से लेटेस्ट 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा लगा है वो भी मौजूद है। बिज़नेस वीज़ा जो पाकिस्तान से लगा है वो भी मौजूद है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं दिखाऊंगी। रीज़न ये, क्योंकि ये किसी की अमानत होती है, और उसको इस तरह स्क्रीन पे दिखाना, लोगों को दिखाना या अपनी सफाई पेश करना, मैं समझती हूँ कि फिर तो मेरे अंदर कोई काम की बात ही नहीं है कि मैं आपको जो है वो सफाइयाँ दूँ। ठीक है, अब आ जाइए स्पेन की तरफ। स्पेन का वर्क परमिट अभी तक तो मैंने किसी का नहीं लगाया, और ना मैंने सुना है कि लगता है। बाकी शेंजन में कुछ छोटी कंट्रीज़ की तरफ से हमें उम्मीद है, हमारी बातचीत चल रही है, किसी भी टाइम हमारे पास एक अच्छी खबर आ जाएगी। तो वो मेरे बहुत प्यारे क्लाइंट जो बहुत सब्र से और मेरे कहने के मुताबिक इंतज़ार कर रहे हैं, उनको मैं बहुत जल्द गुड न्यूज़ दूँगी। ठीक है, लेकिन वही बात आ जाती है कि हम भी आखिरी टाइम तक वेट करते रहते हैं कि सब चीज़ें हमारी बिल्कुल ओके की रिपोर्ट रहे, क्योंकि हमें उन्हें किसी खड्डे में फेंक के गायब नहीं हो जाना, हमें उन्हें रखना है वहाँ तक जब तक कि वो वहाँ पे किसी शेंजन कंट्री में सेटल डाउन नहीं हो जाते। अब आगे चलते हैं। ये 2-3 सवाल थे जो बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, इसलिए मैंने इनके जवाब दे दिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा सेशन पसंद आया होगा। रोमानिया स्लो डाउन होकर काम कर रहा है, फिर आखिरी में अर्ज कर रहे हो। अभी पिछले दिनों खबर उड़ा दी गई थी कि उज़्बेकिस्तान बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं था, कोई उज़्बेकिस्तान बंद नहीं हुआ था। उज़्बेकिस्तान के वीज़ों में उनकी गवर्नमेंट चेंजिंग लाती रहती है, वो उज़्बेकिस्तान की मर्ज़ी, वो कुछ भी करे, हर मुल्क उसकी गवर्नमेंट अपनी ज़िंदगी में आज़ाद होती है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे जो एजेंट बैठे हैं, जो कच्ची में 5 दफ़ा फेल हुए हैं, वो अपनी मर्ज़ी से खबरें उड़ा देते। यूके से एलिगेशन हट गई, रेड लिस्ट हट गया, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि यूके से रेड लिस्ट हटते ही जो है वो सब दौड़ जाएंगे और सबको वीज़ा लग रहा है। कल किसी ने फेसबुक पे क्या खूब बात कही कि जिसको घर में दूसरी दफ़ा मांगने पे दाल नहीं मिलती है, वो फेसबुक पे वीज़े बेच रहा होता है। तो प्लीज़ आप लोग जो हैं जब अप्लाई करें तो आप अप्लाई करने से पहले कंसल्टेंट की प्रोफाइल को देख लिया कीजिए कि वो भैंसों का कारोबार तो नहीं करता, वो गवाला तो नहीं है, वो दिन में घास मंडी में घास तो नहीं उठाता। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रही, हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से माफ़ी मांगूंगी, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रही, लेकिन आप लोग अपने मुस्तकबिल से खेल जाते हैं सिर्फ इस बात पे कि जी मैं गया था तो मुझे पंजाबी नहीं आती, कि मैं गया था तो उसने मुझे 4 समोसे खिलाए, तो फिर गत्ते गोलगप्पे भी खिलाए थे, शाम विच उसने मुझे अपने पास बिठा लिया था, जी भजे थी नहारी भी खिलाई थी, वो तो नहीं बड़ा चंगा आदमी है, तो मैं तो जी उसको पासपोर्ट देकर आया हूँ। देखिए बात ये नहीं होती है, बात ये होती है, देखिए फंसते तो हम भी हैं, फंसते हम भी है। अगर वहाँ की गवर्नमेंट बंद कर देती है कि हम पाकिस्तान को, अब जैसे यूके ने कह दिया कि हमने रेड लिस्ट में डाल दिया, अब न्यूजीलैंड को आप देख लीजिए, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स यहाँ खेलने को तैयार नहीं हो रहे, ठीक है ना, तो न्यूजीलैंड आपको वीज़ा कैसे देगा। लेकिन जब आप फेसबुक खोलेंगे तो हर आदमी न्यूजीलैंड ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, न्यूजीलैंड, अबे भाई कहाँ से ले लो, क्यों? क्योंकि उन्हें खुद अपना नाम लिखने के अलावा कोई चीज़ लिखनी नहीं आती, तो उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है।
तो वो अपनी मर्जी से क्राउड इकट्ठा करने के लिए या फेसबुक पेज पे रश लगाने के लिए वो ऐसी ऐसी खबरें लगाते थे। पोलैंड का 48 घंटे में वर्क परमिट, 72 घंटे में अप्रूवल, 72 घंटे में वर्क परमिट, उसके बाद 1 महीने में वीज़ा। पोलैंड पाकिस्तान को वीज़ा देता ही नहीं है। अगर दे दे वर्क परमिट तो मैं फिर कह रही हूँ शर्त लगा के कि मैं इस प्रोफेशन को छोड़ दूंगी अगर इस दरमियान पोलैंड पाकिस्तान को वर्क परमिट निकाल दे और किसी का वर्क परमिट पे वीज़ा लग जाए। और वीज़ा मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं देखना चाहती हूँ बोर्डिंग पास, वो बंदा वहाँ पहुँचा हो। भाई मुझे भी तो रोज़ी रोटी चलानी है, लेकिन झूठ बोल के चलाऊंगी तो कब तक चलेगी मेरी रोज़ी रोटी? झूठ के तो पैर नहीं होते, वो बात तो वहीं ख़त्म हो जाती है। इसी तरह माल्टा का कौंसल खाना है लाहौर में, रॉयल रोड पे, शायद मुझे रोड का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन एम्बेसी जो है वो माल्टा की दुबई में है। दुबई का तो अभी अल्लाह अल्लाह करके विज़िट वीज़ा खुला है, ठीक है, दुबई का अभी अल्लाह अल्लाह करके विज़िट वीज़ा खुला है, लेकिन दुबई में माल्टा ने पाकिस्तान को अभी रेड लिस्ट में ही रखा है। और बेफिक्र रहिए, इस पूरा साल अभी पाकिस्तान उसके रेड लिस्ट में ही रहेगा, ठीक है। तो जो चीज़ काम नहीं हो सकते उन कामों की तरफ आप लोग तवज्जो न दीजिए। इसी तरह अभी दुबई का वर्क वीज़ा नहीं खुला, ओमान का वर्क वीज़ा नहीं खुला, कतर का वर्क वीज़ा नहीं खुला, बहरीन का वर्क वीज़ा नहीं खुला। अभी मार्केट से सिर्फ पासपोर्ट जमा हो रहे हैं। घंटा जो कोई किसी का अभी वर्क परमिट निकाल दे मिडल ईस्ट का और उसको वर्क वीज़े पे भेज दे, अभी उसको खुलने में भी टाइम लगेगा। सब बेकार की कहानियां हैं। लोग अपने गिर्द मजमा लगाने के लिए, लोग खबरों में रहने के लिए, लोग लोगों को मिसगाइड होने के लिए जो है इस किस्म की खबरें देते हैं। एक चीज़ और बता दूं, लोग मुझसे प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं कहती हूँ, मुझे फ़ोन पे आके ये ना सुनाया करें कि जी फला बंदा मेरे पैसे खा गया। तो फला बंदा जो आपके पैसे खा गया, तो क्या उसने आपकी जेब से हाथ डाल के पैसे निकाल लिए थे? आपने अपनी बाहमी रजामंदी से, आपने सोच समझ के उसे पैसे दिए थे, तो फिर रोना किस बात का? मैंने भी आपको बताया है, एक नहीं 6 दफ़ा बताया कि जी मेरे भी दुबई में 24 लाख फंसे हुए हैं। एक बंदा टिकटॉक के मद में मेरे से 20 लाख खा के भाग गया। 2 बंदे जानने वाले दुबई जाके गुल हो गए, उनके भी 4.5 लाख एब्सकॉन्ड फीस मैंने भरी है। ये मैंने 5-6 दफ़ा बता दिया ना, इट्स गुड इनफ। अब हर दफ़ा आप जैसे ही मेरा वीडियो खोले मैं कहूँ जी मेरे साथ धोखा हुआ, फिर आप मेरा वीडियो खोले फिर मैं कहूँ जी मेरे साथ धोखा हुआ, तो आप आखिर में जल के यही कहेंगे मैडम आपका धोखा आपकी गलती से हुआ है, हमारी गलती से तो नहीं हुआ है। हम तो आपके साथ फेयर हैं और फेयर काम करना चाहते हैं। मैडम देर सवेर हो रही है, काम करवा के तो देंगी ना? जी भाई देर सवेर हो रही है, काम करवा के देंगे। अच्छा पैसा रिटर्न करने में भी मैडम देर सवेर हो रही है, आप पैसा रिटर्न करेंगी? हाँ भाई मैं आपको लिख के दे रही हूँ, देर सवेर होगी लेकिन पैसा रिटर्न होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप लोग सोचा कीजिए। तुर्की का डन बेस का कोई वीज़ा नहीं लग रहा, तुर्की में कोई वाइट कॉलर ब्लू कॉलर जॉब नहीं अवेलेबल होती। तुर्की में लैंग्वेज बैरियर वैसे ही है जैसे उज़्बेकिस्तान में, रादर इसके मुकाबले में आज़रबाईजान में लैंग्वेज बैरियर काफ़ी कम है। आज़रबाईजान के लोग पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इसलिए पसंद करते हैं, रीज़न ये कि जब नक्शे पे आज़रबाईजान आया था तो सबसे पहले उसको पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया था। सेकंड, आर्मीनिया का वीज़ा बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट पे नहीं लगता है। हाँ अलबत्ता आप अगर बाकू की टीआरसी ले लेते हैं तो फिर आप बाई ट्रेन वहाँ से जॉर्जिया, आर्मीनिया और तुर्की जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से जैसे इज़राइल का वीज़ा नहीं लगता ऐसे ही आपको आर्मीनिया का वीज़ा नहीं लगेगा, वो एक ईसाईयत मुल्क है। ठीक है जनाब, ये वो सवालों के जवाब दे रही हूँ जो मुझे अभी कंटिन्यूस 2 से 3 दिन में आए हैं। तीसरी चीज़, मुझसे काम कराना है तो मुझे ये सब ना बताया कीजिए कि जी मेरे मामू हेड क्वार्टर में और मेरे मामू मैं आपको रेंजर की गारंटी दिला दूंगा। भाई सीधी बात करो, ट्रस्ट है, पैसा रखो, काम कराओ। ये मेरा फ्री फोरम है जिस पे मैं आपसे बात कर रही हूँ। इसके बाद आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करें, मेरी अपॉइंटमेंट फीस अदा करें, मेरे साथ चाहे आप जूम पे आएँ,
व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आए या मेरे पास कराची तशरीफ़ लाएं, या मैं जिस शहर में भी मौजूद हूँ वहाँ मैं आपको बुलाऊँ, आपसे 2-3 घंटा मीटिंग करूँ, खाना खिलाऊँ, आपको तहफ़ दे के रुखसत करूँ। ये है मेरा सिंगल प्रोसेस। इसके अलावा मैं हर किसी से बिल्कुल भी नहीं मिलती, और ना ही मैं किसी का कीमती टाइम ज़ाया करती हूँ, और ना इतना ही कीमती टाइम ज़ाया होने देती हूँ। जो बात कह रही हूँ, या आपके सवालों के जवाबात थे जो आप लोगों ने मुझसे मुस्तकिल 2 से 3 दिन के अंदर पूछे। उम्मीद करती हूँ सेशन बड़ा बना है, पसंद आया होगा सेशन। फिर इस दफ़ा आज 20 मिनट का बन गया है, फिर मैं 2 वीडियो अपलोड करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। रोमानिया की तरह इससे पहले कि आज़रबाईजान पे भी रश लग जाए, जो आज़रबाईजान जाने में है इंटरेस्टेड, तो वो बराए मेहरबानी मुझसे रब्ता करें। सीरियस लोग। जज़ाकल्लाह खैर।